माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 अब ऑफिशियली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा लाइसेंस की के साथ। अब ये लाइव कर दिया गया है। जितने भी लोग अगर अभी तक ओल्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, 2019 का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई एक्टिवेशन की नहीं है, लाइसेंस की नहीं है, तो 365 2024 के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्टिवेशन की के साथ दिया जा रहा है, लाइसेंस की के साथ दिया जा रहा है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का मैंने वेबसाइट पर आया और देखो यहाँ पर लाइसेंस की के साथ दिया जा रहा है। और उसके बाद सबसे पहले मैं बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर आपके पास डाउनलोड करना है, अगर आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए सिस्टम में, उसके बाद ही माइक्रोसॉफ्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियली यूज़ भी कर सकते हैं लाइसेंस की के साथ। मैं आपको एक्टिवेट भी करके दिखाऊंगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बात कर लेता हूं। तो microsoft.com के वेबसाइट पे चले आना है। सबसे पहला आपके विंडो 10 होना चाहिए, या फिर 8.1 होना चाहिए, या फिर विंडो सर्वर 2016 होना चाहिए, या 2019 का होना चाहिए, या फिर लेटेस्ट विंडो 11 होना चाहिए, या फिर विंडो 22 होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी आपके पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तब आप ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट 365 आप यूज़ कर सकते हैं, लाइसेंस की के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें से आपके कोई भी अगर विंडो है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट विंडो का जो 365 है लाइसेंस की के साथ यूज कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले ना आपके वेबसाइट का लिंक है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल डाउनलोड सेंटर है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जिप फाइल। इसको सबसे पहले 3.6 MB का है, ये डाउनलोड होने देते हैं। जिप फाइल जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माई पीसी में चले आना है, और जहाँ पर आपका विंडोज सी है वहाँ से आपको एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, ये राइट क्लिक करना है, न्यू सेक्शन पर जाना है, और आपको एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर में डालना है ऑफिस 2024। कोई भी फोल्डर नेम से कर सकते हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी कि ऑफिस 2024 आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्रिएट करनी है। बाय डिफॉल्ट आपके पास फोल्डर वगैरह दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, तो वो टेंशन नहीं लेना है, वो सिर्फ आपको कॉलम वगैरह चेंज होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने अभी जिप फाइल डाउनलोड कराया था उसको मूव करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये डाउनलोड सेक्शन में ही होता है, तो इसको कॉपी करनी है, और जहाँ पर आपको मैंने नया फोल्डर क्रिएट कराया था वहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो ऑफिस 2024 में आना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करनी है। अब हमें सबसे पहले ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, रन यहाँ पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से रन के लिए पूछा जाएगा, यस कर देना है, डेट सीट। अब हमें जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। अब ये पूछ रहा है फाइल का नेम पर आपको स्टेट करना है। तो सब जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करवाया था वही लोकेशन को सिलेक्ट करना है। तो विंडो सी में चले आने हैं, सबसे पहले विंडो सी में आना है, और यहाँ पर देखोगे तो मैंने जो फोल्डर क्रिएट कराया था वो मिल जाएगा ऑफिस 2024 के नाम पर। तो इसको करना है और ओके पर क्लिक करना है। अब हमें एक्सट्रैक्ट भी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 365 फ्री आपको दिया जा रहा है लाइसेंस की के साथ, अब एक कब तक मिलेगा ये तो भाई अब मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो सकता है कि आगे आने वाला 1 साल 2 साल बाद अगर आप वीडियोज देख रहे हैं, या फिर 6 मंथ बाद भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उस बात वो बंद कर देगा माइक्रोसॉफ्ट देने के लिए। लेकिन फिलहाल तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और लाइसेंस की के साथ मिल रहा है 2024 माइक्रोसॉफ्ट 365। तो आगे हमें क्या क्या करना है अब मैं बता देता हूं कि ये सब चीज़ों को कर लेने के बाद अब आपको एक और वेबसाइट का लिंक मैं दूंगा, जिसमें आपको जाना है और आपको ये वाला कोड जो दिख रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल, इसको कॉपी करनी है। उसके बाद आपको नोटपैड पे आपको खोल लेना है। अब नोटपैड में सबसे पहले क्या करना है, कुछ कोड को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर में, तो हमारे पास जैसे यहाँ देखोगे विजन प्रो के बारे में भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट प्रो के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये दोनों कोड से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये सब कोड को हमें रिमूव कर देना है। यहाँ से लेकर आपको रिमूव कर देना है, यहाँ तक लैंग्वेज तक आपको रिमूव कर देना है। मैं जहाँ तक सर्कल लगा रहा हूँ, जहाँ तक मैं रेक्टेंगल किया हूँ, वहाँ तक आपको रिमूव कर देना है। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइसेंस की पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने ऑफिशियली वीडियो में ही बताया था, सबसे पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, कोई क्रैक नहीं है, कोई पेड वर्जन नहीं है, किसी भी तरीके का आपसे बाईपास नहीं किया जा रहा है। तो आपको ऑफिशियली लाइसेंस की भी दिया गया है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर डालना है। तो नीचे आओगे, इसी पेज में आओगे तो यहाँ पर देखोगे KMS एक्टिवेशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखोगे ऑफिस LTSC 2024 फॉर कमर्शियल प्रीव्यू। अब ये जो लाइसेंस की मिल रहा है ना, इसको कॉपी करनी है। देन हमें यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जो हमें लाइसेंस की को रिप्लेस करने के लिए HH दिया है, उससे आपको रिप्लेस करना है। ध्यान रहे आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है, भी आप अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट 365 को एक्टिवेट कर पाओगे लाइसेंस की के साथ। अब हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों को ध्यान से चेंज करना है। यहाँ से आपको जाना है और सेव एज का ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सीट हमें जहाँ पर आपको फोल्डर एक क्रिएट करवाया था विंडो सी के अंदर में, वहीं पर इसको सेव करना है। लोकेशन ध्यान रहे वहीं पर आपको होना चाहिए, अदरवाइज दूसरे लोकेशन मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। फिर बाद में आप कमेंट करोगे कि मैंने यहाँ पर एक्टिवेट करने की कोशिश की, एक्टिवेट हुआ नहीं। ऑफिस 2024 मैंने जो आपको फोल्डर से सेव करवाया था, उसी फोल्डर में इसको सेव कर देना है। इस पर ओपन करना है और यहाँ
पर आपको सेव कर देनी है। अब सेव करते वक्त फाइल नेम पूछेगा, तो फाइल नेम में सबसे पहले आ जाना है इसी विंडो के ऊपर में, और जहां से मैंने आपको कोड कॉपी करवाया था उसके ऊपर में मिलेगा ए वाला configuration.xml, इसी को कॉपी करना है और डेट शीट। सिंपल सा प्रोसेस है, इसी को डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करना है। फाइल नेम को चेंज करना है configuration.xml, चाहे तो टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद सेव आइकन पर आपको क्लिक करनी है। तो अब हमें ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्रोडक्ट की को एक्टिवेट करने के लिए हमें कमांड देना पड़ेगा। तो कमांड में लिए आपको यहाँ पर विंडो पर जाना है और CMD टाइप करना है। जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी तरीके से अगर आपके पास विंडो 10 है, विंडो 11 है, 8 है, सभी में यही फीचर्स मिल जाएगा। सब में नोटपैड होता है, सब में कमांड प्रोमोट होता है, सब में आपको फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। थोड़ा सा प्रोसेस इधर उधर हो सकता है लेकिन सब में सेम ही होता है। अब आपको ध्यान से इसको कमांड देना है। अगर आप यहाँ पर एक भी स्टेप मिस कर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप हो सकता है कि एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, फिर बाद में कमेंट करते रह जाओगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हो तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना है, ये चीज़ को ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले CD टाइप करना है और आपको ये स्लैश टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। CD कमांड यहाँ से सेलेक्टेड करना है, तो सबसे पहले CD लिखना है। जो मैंने आपको यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कराया था, जो नाम से क्रिएट कराया था उसी को डालना है। तो मैंने आपसे क्रिएट करवाया था ऑफिस 2024। ध्यान रहे जब भी आप टाइप करो तो स्पेस जरूर दो, अगर आपने स्पेस के साथ क्रिएट किया है। हो सकता है कि आपने स्पेस नहीं डाला होगा जब भी क्रिएट किया होगा, तो ऑफिस 2024 अगर आपको स्पेस नहीं किया छोड़ा होगा उसके अंदर में तो स्पेस नहीं देना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद एंटर आपको प्रेस कर देना है। ध्यान से रहे अगर एक भी स्टेप यहाँ पर मिस कर जाओगे तो आप यहाँ पर गलती हो जाएगा, आपसे यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अब आपको चले आना है, जो मैंने आपको फिर से वो वाला लिंक दिया था जहाँ से आपने XML फाइल को कॉपी किया था, सेम उसी तरीके से ऊपर में चले आना है। यहाँ पर आपको एक कोड दिया जाएगा। अब हमें फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। Ctrl+V से डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देना है, देन सिंपल हो। अब इस प्रोसेस को करने के लिए टाइम दिया जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 डाउनलोड होने में आपका विंडो का परफॉर्मेंस, आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। बस आपको टाइम देना है, इसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, 10 मिनट से 20 मिनट तक भी लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी गाइस, तो हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिनिमम 1 घंटे तक भी समय लग सकता है। आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर में डिपेंड करता है कि 5G चला रहे हो या फिर 4G चला रहे हो, ईथरनेट चला रहे हो या फिर वाईफाई से चला रहे हो या फिर वायरलेस चला रहे हो, किस टाइप से चला रहे हो। तो आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा डाउनलोड कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो को अभी पॉज करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो माइक्रो 365 हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अगर इस प्रोसेस को होने में कई बार टाइम भी लगेगा तो आपको टाइम टेकन लगेगा, तो भाई टाइम इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कई बार स्लो डाउनलोड होता है, कई बार फास्ट डाउनलोड होता है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि डाउनलोड हुआ है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल ऐप्स को आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पूरा ऐप्स खुल जाएगा। सबसे पहले मैं एक्सेल खोल के दिखा देता हूँ, जो मैंने 360 डाउनलोड अभी किया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट 365 की तरफ से आपको एक प्रोडक्ट की दिया जाएगा। सबसे पहले एक्सेल या फिर किसी भी पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है और अकाउंट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। हमारे केस में ना देखो हुआ है क्या कि मैंने ऑलरेडी मेरे विंडो ऑफिस का स्टूडेंट प्लान था 2019 का, और ये बिल्कुल लाइसेंस की के साथ था। तो हमने सेम ईमेल अकाउंट से लॉगिन किया, तो यहाँ पर ये भी प्लान दिख रहा है, और प्लस में जो मैंने अभी इंस्टॉल आपसे करवाया था माइक्रोसॉफ्ट 365, इसको भी मैंने इंस्टॉल कर दिया हूँ। तो आपके केस में क्या होगा ना कि अगर आपके पास कोई भी पहले से एक्टिवेटेड प्लान नहीं होगा तो सिर्फ आपको ये वाला प्लान दिखेगा, और उसके नीचे में आपको प्रोडक्ट की का ऑप्शन मिलेगा, चेंज प्रोडक्ट की का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, जहां से आपको प्रोडक्ट की मांगा जाएगा। ध्यान से इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब वापस से फिर से वही विंडो में चले आना है। सबसे पहला जो मैं आपको कोड कॉपी कराया था KMS एक्टिवेशन की, अब यहाँ नीचे आना है और MAK आपको की मिल जाएगा। जो ऊपर वाले की होगा इसको कॉपी कर लेना है, डेट शीट ऊपर कॉपी करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपके केस में होगा चेंज प्रोडक्ट की, इस पर क्लिक करके उसको डाल देना है और एक्टिवेट कर देना है। हमारा 365 यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और ये एक्टिवेट हो चुका है और ये वर्क भी कर रहा है। 365 मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं एक नया टेम्पलेट ओपन करता हूँ, 65 है उस तरह से अलग लुक दिया गया है और थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस तरीके से आप 365 माइक्रोसॉफ्ट विंडो का प्रोडक्ट की के साथ एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ध्यान से इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अपना भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेटेड पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर आपका प्रोडक्ट की वर्क नहीं करता है 24 आवर्स तक वेट करना है, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट की आपको 3 दिन के अंदर में या फिर 3 दिन के अंदर में वर्क कर जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रोसेस है, तो ये सब चीज़ें प्रोसेस है, तो आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो जल्दी से एक्टिवेट कर लो। अगर आपके पास कोई भी लाइसेंसेड वर्जन का 365 नहीं है या फिर ऑफिस नहीं है तो आप एक्टिवेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से फॉलो करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का प्रोडक्ट की आपको एक्टिवेट हो जाएगा।